नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम एक लड़की के रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बना रहे हैं शुक्र ग्रह से संबंधित। तो सर्वप्रथम शुक्र ग्रह अगर किसी के भी कुंडली में शत्रु के स्थान पर बैठा हो, नीच स्थान पर बैठा हो या अधिक शत्रु के स्थान पर बैठा हो, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस स्थान पर बैठा है। लेकिन शुक्र ग्रह अगर शत्रु के स्थान पर बैठा हो तो उससे होने वाला दुष्परिणाम क्या होगा, तो सबसे पहले ये बता दे रहे हैं। उससे आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, यानी कि समय से पहले। वैसे अक्सर देखा गया है कि 40 पार जो हो जाते हैं उनकी ही आँखों की रोशनी कम होती है, लेकिन यहाँ पर ये मेथड गलत साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मणों को भी देखते हैं जो ज़्यादातर पुस्तक पढ़ते हैं या लिखते हैं, उनका समय से पहले ही कमज़ोर हो जाती है आँखें। तो शुक्र ग्रह अगर खराब स्थिति में है तो आँखों की रोशनी जो है वो समय से पहले ही कम हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त भी हो सकती है पूरी तरह से। अच्छा, दूसरा नंबर, नस नाड़ी, जितने भी शरीर में जहाँ भी जो भी नस नाड़ी है वो कमज़ोर हो जाएगा। पूरा नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाएगी धीरे धीरे। और शारीरिक कष्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा होगा। और नसों से संबंधित बीमारी, जननांग से संबंधित बीमारियां, लीवर का कमज़ोर होना, ये सब शुक्र ग्रह के खराब स्थिति में होने का जो है सो परिणाम होगा। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इससे छुटकारा कैसे पाएं और पूर्ण रूप से कैसे। अगर आर्थिक स्थिति पर नज़र डाला जाए तो जिसका शुक्र खराब होगा या बहुत ज़्यादा खराब होगा, अगर अधिक शत्रु के स्थान पर बैठा होगा, तो आर्थिक स्थिति पूरी जिंदगी आपकी कमज़ोर ही रहेगी। धन आएंगे और जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो ये सब समस्याएं होगी। अब इस समस्या से निजात कैसे पाएंगे, तो अब यहाँ पर हम ये बता देते हैं कि देखिए, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल और एक बाजोट पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर शुक्रदेव का स्थापना करेंगे, कलश स्थापन अवश्य कर लेंगे। इसके बाद सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हो या खीर हो, उससे भोग लगाएंगे शुक्रदेव को और घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। 16 शुक्रवार लगातार व्रत रखेंगे और रात को भी नमक रहित भोजन खाएंगे। रात में जब भोजन करेंगे तो उसमें नमक बिल्कुल नहीं होगा, यानी मीठा भोजन करेंगे। अच्छा, ये और प्रत्येक शुक्रवार को शुक्रदेव का पूजन करके, ये मंत्र यहाँ पर हम 2 मंत्र बता रहे हैं, एक तांत्रिक मंत्र और एक पौराणिक मंत्र। तो तांत्रिक मंत्र यहाँ पर यह है, ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः, ये तांत्रिक मंत्र है। और इसी का जो है शुक्र का जो है पौराणिक मंत्र, हिम कुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम
सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ये पौराणिक मंत्र है। हेम कुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। इन दोनों मंत्र में से किसी एक मंत्र का चयन करें और इसका 16 माला जप करेंगे। दोनों में से किसी एक मंत्र का ही जप करना है। 16 शुक्रवार तक जप करना है। 16 माला हर एक शुक्रवार को ही जप करना है। शुक्रवार के शुक्रवार ही जप करना है। अच्छा, अब इससे आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 16 शुक्रवार करना है ना, 7 शुक्रवार बीत जाने के बाद इसका परिणाम आपके सामने होगा। आप देखेंगे कि जो भी कठिनाई से आप जूझ रहे थे उसमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। धन आगमन का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई देवी साधना में अगर सफलता नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप ये समझ लो कि शुक्र कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है। जैसे देवी साधना में जैसे हो गया दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती या बगलामुखी, मातंगी, धूमावती, किसी भी देवी से संबंधित साधना में आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो निश्चित रूप से शुक्र आपकी खराब स्थिति में है, इसलिए नहीं मिल रही है। तो अभी आप पहले इसका जो अभी उपाय बताया हूँ ये कर लेंगे, शुक्र की प्रीति प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ विनियोग मंत्र भी हम बता देते हैं, क्योंकि बिना विनियोग और बिना संकल्प का कोई मंत्र फलित होगा ही नहीं। तो संकल्प ले लेंगे, शुक्र की प्रीति प्राप्त करने के लिए हम ये जप कर रहे हैं। और विनियोग मंत्र इसका यहाँ है, ओम अनास परिस्तुत इति मंत्रस्य अग्नि सरस्वतीन्द्र ऋषयो अति जगति छंदः शुक्रो देवता शुक्र प्रीतये जपे विनियोगः। और ये मंत्र जो तांत्रिक मंत्र है इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख करके दे देंगे, तो वहाँ से आप देख लेना। अगर सुन करके नोट नहीं कर पाओगे जो भी, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मंत्र नोट कर देंगे हम, मिल जाएगा आपको, वहाँ से ले लेना। अच्छा, दूसरा नंबर, जिनका शुक्र ज़्यादा खराब हो वे शुक्र का तो ये उपाय करें ही करें, साथ में लक्ष्मी जी का आता है एक मंत्र श्री सूक्त, उसमें 16 मंत्र आते हैं। ओम हिरण्यवर्णांग हरिणीं सुवर्ण रजतस्त्रजां चंद्रांग हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो मया भः। ये पहला श्लोक है श्री सूक्त का, तो इसका 16 श्लोक का पाठ रोज करेंगे। लेकिन ये उपाय निश्चित करें, इसके बाद ही वो करें। लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ करें, दुर्गा कवच का भी पाठ कर सकते हैं, उससे भी शुक्र की शांति हो जाएगी। और दुर्गा पाठ में आपको मिल जाएगा एक अर्गला स्तोत्र, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयं त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। तो ये मैं 1-2 श्लोक पढ़ करके उसमें से सुना दिया हूँ। ये अर्गला स्तोत्र का श्लोक है, तो अर्गला स्तोत्र भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा निश्चित रूप से, तो वो भी करें। और नवग्रह को कंट्रोल करता है माता दुर्गा का जो
कुंज का मंत्र है वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बीचे ओम ग्लों हुं क्लीं जुं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बीचे ज्वल हं शं लं छं फट स्वाहा। तो इसका भी आप विधिवत साधना करें तो भी शुक्र की प्रीति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमारा मानना यह है कि शत्रु अगर कोई है तो शत्रु के ही मन से शत्रुता को समाप्त कर दिया जाए ताकि वो सताए ही ना। तो अगर शुक्र शत्रु के स्थान पर बैठा है तो शुक्र की ही पूजा करें। किसी और को जो पकड़ेंगे इससे अच्छा जो शत्रु है, मेन शत्रु है जो, उसी को पकड़े, उसी के मन से शत्रुता को समाप्त कर दें। तो इसलिए ये शुक्र देव की पूजा तो अवश्य करें। इसके बाद आप अगर कर सकते हैं तो जो दुर्गा सप्तशती का उपाय बताया हूँ यहाँ पर वो करें, श्री सूक्त का पाठ बताया वो करें, जितना कर सकते हैं उतना करें, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। आगे देवी का भी साधना में सफलता मिल जाएगा, लक्ष्मी का भी आगमन होगा और हर तरह से कल्याण होगा। जय माता पीताम्बरा, जय महाकाली, जय गुरुदेव।